चलिए तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा स्वाध्याय चल रहा है इकिगाई बुक का, जिसके लेखक हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलस। जापान में फ्लो, मतलब हम फ्लो में कितने जा सकते हैं, वही जापान का बताया है। एक ऐसी मान्यता है कि जापान के लोग काफी ज्यादा कष्ट करते हैं। वे अपने कार्य को समर्पित होकर खुद को उसमें झोंक देते हैं। हालांकि जापान के लोग कहते हैं कि हम ज्यादा कष्ट नहीं करते, लेकिन सामने वाले को वैसा लगता जरूर है। जापान के लोगों का कहना है कि हम इतना कष्ट नहीं करते, लेकिन लोगों को देख के लगता है कि हम बहुत कष्ट करते हैं। वे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन काम करते वक्त उनकी लगन और समस्या को छुड़ाते वक्त वे जिस प्रकार से उसमें दिल और जान लगा देते हैं, वह कला असाधारण है। जापानी भाषा सीखते वक्त जो पहला शब्द सिखाया जाता है वह है गंबारू। इसका अर्थ है कि किसी काम को पूर्ण करते वक्त निरंतरता से काम करते रहना, मतलब निरंतरता से काम करते रहना जब तक कि सफल न हो जाए। जापान के लोग छोटे से छोटे काम में तन मन लगाकर काम करते हैं। वे अपना काम पूरा होश खोकर काम में अपने आप को झोंक देते हैं। रिटायर होने के बाद भी खेत में जाकर धान की देखभाल करने वाले लोग हों या छुट्टी के दिनों में कॉम्बिनीज जैसी चीजें बेचने वाले अथवा दुकानों में काम करने वाले, कॉलेज के विद्यार्थियों या सभी के अंदर काम के प्रति एक अजीब सी आस्था दिखाई देती है। आप अगर नाहा कानाझावा या क्योटो में से किसी हस्तकला की दुकान में गए हो, तो आपको महसूस होगा कि जापान में हस्तकला का खजाना है। एक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान ने असाधारण विकास किया है, तो वहीं दूसरी ओर हस्तकला और अपनी संस्कृति को भी संभाल कर रखा है। ऐसे और भी इनमें उनके जो है दुकानों का, लोगों का, वो सब दिया हुआ है। ध्यान मार्ग से तुरंत छुट्टी। प्रशिक्षण के माध्यम से हम फ्लो की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। माना कि ध्यान की कई सारी पद्धतियां हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही है। मतलब ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं, एक नहीं, लेकिन उनका सभी का एक ही मकसद है। मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगह पर केंद्रित करना। मूलभूत प्रक्रिया में सीधे बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कोई भी कर सकता है। एक बार ऐसा करने के बाद आपको बदलाव महसूस होगा। आपके अंदर चलने वाली श्वास से की मदद से आप अपने अंदर चलने वाले विचारों के भूचाल को शांत कर सकते हैं और उनकी ओर अलगाव के नजरिए से देख सकते हैं। मतलब उनकी ओर आप के नजरिए से का मतलब ये है कि साक्षी भाव से देख सकते हैं। धनुर्धर का राज। सन 1988 में हुई ओलंपिक प्रतियोगिता में तीरंदाजी का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 17 वर्षीय दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी से जब उसकी कामयाबी का राज पूछा गया, तो उसने कहा इसका श्रेय मैं ध्यान को देता हूँ। उसने बताया कि हर रोज 2 घंटे ध्यान करना उसके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अंग था। अगर हमें फ्लो में पहुंचना है तो ध्यान सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा चलने वाले नोटिफिकेशंस और स्मार्टफोन के संदेशों का यह सटीक इलाज है। ध्यान की शुरुआत करने वाले लोगों से एक गलती होती है, वे नतीजों के लिए उतावले होते हैं। जो भी लोग ध्यान में आते हैं, सबसे पहले यार ध्यान के बारे में हम जब भी कोई बात करते हैं तो वो यही कहते हैं इससे हमें क्या फायदा होगा, हमें इसके नतीजे कितने जल्दी मिलेंगे। तो वो उसके प्रति उतावलापन उनका रहता है। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निर्वाण की अवस्था तक पहुंचे।
लेकिन महत्वपूर्ण बात है, इस ध्यान की यात्रा का आनंद लेना। मन विचारों का, कल्पनाओं का और भावनाओं का समुंदर है। इन सभी से मिलकर एक तूफान तैयार होता है। ध्यान के माध्यम से हम कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन इस तूफान को शांत करके शांति का अनुभव कर पाते हैं और जीवन में नई स्पष्टता ला सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी विचार आए, इसका तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात हम ध्यान के माध्यम से सीख सकते हैं। किसी को तकलीफ देने, मारने या झगड़ा करने जैसा कोई नकारात्मक विचार किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन इस विचार को हावी ना होने देना। यह तो सिर्फ एक विचार है। इस प्रकार का लेबल लगाकर उससे बचा जा सकता है। दिन भर में आने वाले 60,000 विचारों में से यह भी एक विचार है। ये तो आपको सभी को मालूम है कि दिन भर में हमारे अंदर 60,000 विचार आते हैं। इस तरीके से उस विचार को देखकर उसे हावी होने से रोका जा सकता है। ध्यान करते वक्त हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा लहरें उत्पन्न होती हैं, मतलब तरंगे उत्पन्न होती हैं। अनुभवी लोगों में ये लहरें जल्दी उत्पन्न होती हैं, जबकि नए लोगों को इस अवस्था में पहुंचने के लिए आधा घंटा लग सकता है। वैसे देखा जाए तो ध्यान के बिना भी हम इन तरंगों का लाभ ले सकते हैं। नींद में जाने से पहले कुछ पल और गर्म पानी से नहाने के बाद कुछ समय हम इन तरंगों का आनंद ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने साथ स्पा लेकर ही घूमते रहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह हमें पता नहीं होता। थोड़े से प्रयास से हम इस कला को सीख सकते। इंसान एक धार्मिक जीव है। हमारा जीवन धर्मों पर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का पालन करना इंसान का मूल स्वभाव है। हालांकि आधुनिक जगत में लोग धर्म को छोड़कर भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के पीछे लग गए हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि इंसान शिकार करना, खाना पकाना, खेती, शोध कार्य और परिवार जैसी चीजों में व्यस्त रहता था। इसलिए व्यस्त रहना उसका स्वभाव बन गया। पहले के जमाने में लोगों की दिनचर्या इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन आज के इस प्रगत जगत में लोग भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। जापान में आज के इस आधुनिक युग में भी दिनचर्या और धर्म का सही मात्रा में मेलजोल रखा गया है। जापान में विशेष रूप से कन्फ्यूशियनिज्म, बुद्धिज्म और शिंतोइज्म धर्म माने जाते हैं। इनमें नियमों से भी ज्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है। जापान में काम करते वक्त आप कौन सा काम करते हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह काम कैसे करते हैं। ऐसा करना कंपनियों के लिए अच्छा है या नहीं, यह इस किताब का विषय नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि किसी भी कंपनी में बॉस के तय किए हुए अनिश्चित लक्ष्य तनावपूर्ण माहौल में पूरे करने से अच्छा है धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर फ्लो को ढूंढना और उसमें रहकर काम करना। इकिगाई ढूंढने के लिए फ्लो का इस्तेमाल, आगे वो बता रहे हैं कि आप इकिगाई ढूंढने के लिए फ्लो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आपको यह जरूर समझ आ गया होगा कि वह कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप फ्लो में जाते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हमको ये बात समझ में आ गई है कि हमारे को क्या अच्छा लगता है, किस काम में हम पूरी तरह से डूब जाते हैं कि हमारे को ना समय का एहसास रहता है और ना भूख का एहसास रहता है। तो उन सभी कामों को कागज पर लिख लें। ये एक से अधिक काम भी हो सकते हैं जिसमें आप सब कुछ भूल सकते हैं।
अब यह खोजें कि इन सभी कामों में समान धागा क्या है। इन सभी कामों में ऐसा क्या समान है जिन्हें करते वक्त आप फ्लो के नजदीक पहुंच जाते हैं। ये सभी काम अकेले करने जैसे हैं या टीम में। आपको शारीरिक श्रम करने वाले काम में ज्यादा मजा आता है या सोचने वाले काम में। हो सकता है कि इन सवालों के जवाब में आपको आपका इकिगाई मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी खोज को जारी रखें और ऐसा काम खोजें जिसे करते वक्त आप जल्द से जल्द फ्लो में जाते हैं। इसी के साथ आप ऐसे नए नए कामों की भी खोज करें जो आपको फ्लो की ओर ले जाते हैं। आपको जिन कामों के प्रति उत्सुकता है उन्हें करना शुरू कर दें। अगर आपको फोटोग्राफी के वक्त फ्लो का अनुभव होता है तो रंग काम या इसी प्रकार का कोई और काम भी करके देखें। हो सकता है आपको उसमें भी फ्लो का अनुभव हो। फ्लो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। आप उसका जितनी बार अनुभव करोगे उतना आप उसके नजदीक पहुंचोगे। वह अनुभव आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगा और उतना ही आप अपने इकिगाई के नजदीक पहुंचोगे। तो आज का हम स्वाध्याय यहाँ पर विराम करते हैं।